में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी और नारी में। आज हम बात करेंगे नारी की सेहत की। हमारे यहाँ पे ये मान्यता रहती है कि तीज का त्योहार यानी कि श्रावण से जब शुरुआत होती है और गणगौर तक महिलाओं के लिए बड़ा खास होता है। यूं तो हर महीना हर दिन खास होता है, लेकिन तीज त्योहार के लिए हम मानते हैं उसमें व्रत वगैरह इनका बड़ा महत्व होता है। ये सिलसिला यहीं से शुरू होता है। तो महिला के लिए सेहत के साथ साथ व्रत व्रत भी जरूरी है, और व्रत अगर आप कर रहे हैं तो ख्याल क्या रखना चाहिए आपको ताकि आपकी सेहत भी बनी रहे। मैं कई बार देखता हूँ, सुनता हूँ, डॉक्टर्स के पास में बैठता हूँ कि कल व्रत था, आज जैसे अकड़न बॉडी में या फिर क्रैम्प्स, ये कुछ इस तरह की शिकायतें मिलती, क्यों मिलती हैं, क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है। हमारे साथ हमारे गेस्ट के रूप में हैं दीपिका लालवानी जी, फिटनेस कोच हैं, वो हमारे साथ में दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ में डॉक्टर अंशु हैं, वो डाइटिशियन हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। ममता शेखावत जी हमारे साथ में हैं, जो समाजशास्त्री हैं। मैं दीपिका मैम आपके पास में आना चाहूंगा कि हमारे सनातन धर्म या दूसरे देख लीजिए, अगर किसी भी आप अगर मुस्लिम महिलाओं को भी लेते वो भी रोजे रखती हैं, तो व्रत वगैरह करते हैं, उसके लिए क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है एज ए फिटनेस कोच, ताकि वो बिल्कुल अपनी परंपराओं का निर्वहन भी कर सके और सेहत भी दुरुस्त रहे। जी, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है ना, हमको वो ये समझना चाहिए कि जिस दिन हमने व्रत रखा उस दिन ठीक है, हम कुछ एक फूड ग्रुप्स को एलिमिनेट कर देते हैं अपनी डाइट में से। जैसे कि हमारे व्रत में हम अनाज नहीं खाते, तो लेकिन हमें हाइड्रेशन के बारे में नहीं भूलना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि लोग व्रत रखते हैं और साथ ही साथ वो लिक्विड्स भी नहीं लेते इनफ। तो हाइड्रेशन का ध्यान ना रखने पे बहुत ज्यादा फिर अगले दिन वीकनेस भी फील होती है और बॉडी में क्रैम्प्स भी आते हैं। तो हाइड्रेशन का ध्यान रखें, और दूसरा प्रोटीन इंटेक जो है ना वो अपना ठीक ठाक रखें। तो चाहे आप जैसे अगर आप रोजा रख रहे हैं या आप करवा चौथ रख रहे हैं या कोई भी व्रत रख रहे हैं, तो उसमें एक बार तो खाना खाते ही हैं। तो जब आप खाना खाएं तो उस वक्त आप अपने प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखें। उसमें आप जितना हो सके नट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप खाते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर, दही, ये सारी चीजें जो जो भी आपके रिलीजियस उसमें अलाउ किया जाता है वो सब आप इंक्लूड करें। और थोड़ा अपने फिजिकल एक्टिविटी लेवल को कम कर दें, क्योंकि बॉडी को आप एनर्जी कम दे रहे हैं और फिर अगर आप चाहें कि आप उतना ही काम निकालें शरीर से, तो वो थोड़ा ज्यादा अनफेयर हो जाता है। तो उतना ही थोड़ा सा अपना एनर्जी एक्सपेंडिचर कम कर दें और प्रोटीन इंटेक और वाटर इंटेक बढ़ा दें। जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा दीपिका मैम यहाँ पे कि कंटिन्यू रेगुलरली जो है लोग एक्सरसाइज करते हैं या फिर योगा करते हैं, वो लोग इसमें कुछ कम कर सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं, या कोई सोच के चले कि आज तो चले फ्री है, आज हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। इंटेंसिटी कम कर दें। जैसे कि मान लीजिए आप अगर रनिंग करते हैं रोज, तो जिस दिन आपको पता है कि आपको व्रत रखना है उस दिन आप अपनी रनिंग की इंटेंसिटी कम कर दीजिए, स्पीड कम कर दीजिए, ड्यूरेशन कम कर दीजिए। या फिर अगर आप जिम में जाते हैं तो आप उस दिन वेट्स ना उठाएं, उस दिन बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर लें। और अगर आप योगा करते हैं तो आप पावर योगा ना करें, हॉट योगा ना करें, अपना रेगुलर योगासन करें और स्लो स्पीड पे करें, आराम आराम से करें, जिससे शरीर में वीकनेस और डिहाइड्रेशन ना हो। कई लोग एक धारणा बना के रखते हैं कि अब चलिए इस वीक मेरे व्रत हैं, नवरात्रि होंगे, या ये मान के चले रमजान का महीना है तो हमारे रोजे हो सकते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि चलिए मैं भी एक्सरसाइज शुरू करता हूँ 2-4 दिन पहले से। तो ये एटलीस्ट कितने दिन पहले से रखना चाहिए अगर कोई उस रूटीन से जुड़ना चाहे कि हाँ योगा, मेडिटेशन या एक्सरसाइज करनी है, या फिर उस कुछ दिन के लिए अवॉइड ही करना चाहिए कि अगर आप बिगनिंग उसी से कर रहे हैं तो आपको नहीं करना चाहिए? नहीं, अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा, आप इंटेंसिटी कम कर दीजिए, लेकिन अगर आपने बस 4 ही दिन पहले एक्सरसाइज शुरू की है तो आपकी जी, बॉडी को तो वैसे ही आदत नहीं है ना। तो ये कोई एक अच्छा तरीका नहीं हुआ। आपको अगर मान लीजिए रोजे रखने हैं या फिर नवरात्रों के व्रत रखने हैं, और अगर आप 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने से एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपके शरीर को उसकी आदत बन चुकी है, तो आप कंटिन्यू करिए। बट अगर आपने अभी 3-4 दिन ही पहले की है शुरू, तो इट्स बेटर कि अगर आप उसे डिसकंटिन्यू कर दें और फिर अपने व्रत खत्म होने के बाद दोबारा रिज्यूम करें। जी, चलिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, ममता मैम के पास में जाना चाहूंगा। मैम आप सब समाज में देखते भी हैं सब चीजों को, और आप खुद भी एक वर्किंग वुमेन हैं, तो जो लोग महिलाएं काम करती हैं, व्रत वगैरह भी उनके होते हैं, तो कितना इफेक्ट आता है उसका, क्या केयरफुल रहने की आवश्यकता है? देखिए, मैं भी एक वर्किंग वुमन हूँ, तो जब ऐसे कोई त्योहार वगैरह आते हैं तो मुझे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ता है अपनी डाइट को लेके, कि मैं ऐसा क्या अपने साथ रखूँ जो मेरी जो मूवमेंट है उसको अफेक्ट ना करे और मेरा जो एनर्जी लेवल है वो बरकरार
पाएंगे। तो महिलाएं जो वर्किंग है उनके लिए थोड़ा और चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि हाउसवाइफ जो घर पर होती हैं वो अपना उनके लिए फूड है, फ्रूट्स है, या जो भी जो मान्यता है जिस खाने की व्रत में लेने की, वो एक्सेसिबल होता है। बट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग या अपने ऑफिस प्लेस पे जाती हैं तो आपको थोड़ा और कॉशियस होना पड़ता है, अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा और ज्यादा, बिकॉज आपकी मूवमेंट ज्यादा हो जाती है। तो ऐसा आपको एक तो हाइड्रेशन, जैसे कि अभी दीपिका मैम ने भी मेंशन किया, एक तो अपने आप को कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, आप बहुत ही सरल और सुपाच्य भोजन करें ताकि आपकी हेल्थ को नुकसान ना हो, बिकॉज आपका मूवमेंट ज्यादा है तो यहाँ कैलोरी इंटेक भी थोड़ा ज्यादा होगा। अगर आप घर पर हैं तो आपको कैलोरी इंटेक कम भी है तो भी यू कैन मैनेज, बट व्हेन यू आर वर्किंग तो आपको कैलोरी इंटेक का भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको देखते हुए ड्राई फ्रूट्स हैं, या आजकल हमारे बहुत और भी ऑप्शंस हैं, सीड्स बहुत सारे, रोस्टेड फूड मार्केट में अवेलेबल है, फ्रूट्स है। तो अपनी रिक्वायरमेंट और अपने वर्क, आप अगर एक बहुत ही एक्टिव मूविंग अगर आपका जॉब है तो उसके अकॉर्डिंग कैलोरी कंजम्पशन होगा, तो उस अकॉर्डिंग तो आपको अपनी मूवमेंट को देखते हुए और अपने शरीर को पहचानते हुए कि मुझे क्या खाने को सूट करता है या मेरी कितनी कैपेसिटी है और मैं कहाँ वीक फील करती हूँ या डलनेस आती है, तो उसको देखते हुए हमें अपना भोजन है उसका ध्यान थोड़ा एक्स्ट्रा और ध्यान देना पड़ता है। बिल्कुल। चलिए, डॉक्टर अंशु चतुर्वेदी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। मैं आपके पास में आना चाहूंगा, बात व्रत से जुड़ी हुई है, और क्योंकि देखिए हमारे यहाँ का कल्चर है, लोग व्रत वगैरह करते ही हैं, और जिस महीने में हम बात कर रहे हैं तमाम चीजों की, वो व्रतों के लिए और सबके लिए इसकी बिगनिंग कहूंगा इसे त्योहारों की, और कई तरह की इसमें किदवंतियां और कहावत भी कही जाती है। लेकिन बात एक डाइट की अगर हम करें तो कैसा खाना खाना चाहिए, क्या विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि ये जो ऋतु होती है बारिश वाली, इसमें और थोड़ा सा आपको एडिशनल केयरफुल होने की आवश्यकता है खान पान को लेकर के, तो क्या ध्यान रखने की जरूरत है? जी देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि महीना ऐसा चल रहा है सावन वाला। मोस्ट ऑफ द लोग जो आप जिनके पास जाएंगे वो बोलेंगे आज तो सावन का सोमवार है, आज हमारा फास्ट है, ठीक है। तो मैं जो लोग रेगुलरली फास्ट रखते हैं उनको कुछ एडिशनल चीजें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए यूज टू होते हैं, वो उनको उस चीज की हैबिट होती है। लेकिन जो लोग फास्ट नहीं रखते हैं, पर्टिकुलरली इस मंथ में फास्ट रख रहे हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी दोनों मैम ने कवर किया है, दैट इज हाइड्रेशन। सेकेंड, हम जो भी चीज खा रहे हैं, तो हम सोमवार को अगर नहीं खा रहे हैं या हम किसी भी पर्टिकुलर व्रत वाले दिन नहीं खा रहे हैं, उससे एक दिन पहले का हमने क्या इंटेक किया है ये बहुत मैटर करता है। जनरली आपने देखा है, जैसे तीज आती है या कोई भी त्योहार आता है तो हम जैसे भी रोजे की बात कर रहे थे, तो हम कुछ ना कुछ व्रत शुरू करने से पहले खाते हैं। अगर आपको पता है कि आपको दिन भर कुछ नहीं खाना, फास्टिंग पे रहना या पानी भी नहीं पीना, तो सुबह 4 बजे उठकर या 3:30 बजे उठकर, जो हमारी पुरानी महिलाएं भी उठकर जल्दी खाया करती थी, उस चीज में हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज हो या फैट वाली चीज हो। जैसे बोलते हैं एक दिन पहले जो हमारे ट्रेडिशनली बनता है दाल बाटी चूरमा खाइए, वो जो फैट होता है या जो भी हम ज्यादा कैलोरी वाली चीजें या ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाते हैं, वो चीजें जाके हमारे लीवर में स्टोर हो जाती हैं फैट के फॉर्म में, और दिन भर वो चीजें हमको अगले दिन एनर्जी देने का काम करती हैं। तो आप ध्यान रखिए कि एक दिन पहले आप अपना फूड खाइए जो कि कार्ब्स और फैट में रिच होना चाहिए। अगले दिन वो डिपेंड करता है कि आपका फास्ट किस टाइप का है। अगर आपको वाटर लेना अलाउड है तो लीजिए, अदरवाइज आई रेकमेंड कि अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से कीजिए। फास्टिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने गट को रेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अननेसेसरी कुछ भी चीजें बिना सोचे समझे नहीं डाल रहे हैं। तो बेटर है कि अगर बिना पानी वाला फास्ट है तो आप उसको उसी तरीके से करने की कोशिश करें। ये भी मेंशन करना चाहूंगी कि ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी। अपनी बॉडी को हमेशा सुनिए कि वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है। कई बार हम हमारी बॉडी की इंडिकेशंस भूल जाते हैं, कई बार हम ज्यादा धर्म के अंदर जाके लगता है कि नहीं हम कर लेंगे, बट नेवर गो बियॉन्ड योर कैपेसिटी। जी बिल्कुल। तो कुछ इस तरह की चीजें बताई जा सकती हैं कि यहाँ खान पान में फ्रूट्स ही लेना है। जैसे आपने एक बात तो कही कि अनाज खाना चाहिए, इसमें बहुत सारी चीजें, ममता जी ने भी कहा कि इस समय बहुत सारी चीजें आती हैं आपके पास में, लेकिन खाने में सावधानी के साथ साथ लेना क्या चाहिए? मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगी, देखिए जब तक आपको लेना जरूरी नहीं लग रहा है, फास्टिंग के दिन आप कुछ भी नहीं लीजिए। अगर लेना जरूरी है, आपको ऐसा लगता है, तो आप अपना दिन शुरू कर सकते हैं आंवला जूस के साथ, क्योंकि आंवला बहुत आपकी बॉडी को जाके न्यूट्रलाइज करने का काम करता है।
आपकी जो दिन भर एसिड बनता है उसको सप्रेस करने का काम करता है। तो आप अगर मॉर्निंग में ही आंवला जूस के शॉट्स ले लेते हैं तो दिन भर आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग या गैस्ट्राइटिस वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंड, डाइट में ज्यादा से ज्यादा ग्रीन चीजें इंक्लूड करने की कोशिश करिए। जैसे कि हम क्यूकम्बर ऐड कर सकते हैं, घिया अलाउड होता है, तो घिया क्यूकम्बर का जूस हम थोड़ा सा लेमन या मिंट लीव्स के साथ बना सकते हैं। तो ये आपके दिन की बहुत अच्छी शुरुआत होती है कि आप ग्रीन से अपना दिन स्टार्ट कर रहे हैं। इन सब चीजों में वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल होते हैं जो हमारी बॉडी की छोटी छोटी चीजों को करने के लिए जरूरी होते हैं, जिन पे हम कई बार ध्यान नहीं देते, जैसे कि जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम। ये सारी चीजें आपकी बॉडी की छोटी छोटी चीजों को करने में बहुत हेल्प करती हैं। जितना हमें लगता है कि प्रोटीन हेल्प करेगा या फैट हेल्प करेगा, उससे ज्यादा ये चीजें मैटर करती हैं। तो इन चीजों से हम एक हमारा छोटा सा सवाल होगा मैम यहाँ पे कि जो लोग कंटिन्यू लेते हैं उनके लिए है, या फिर ये मान के चले कि जैसे कल व्रत है, मंडे, परसों मंडे है, मंडे का व्रत किया, उसी दिन ये डाइट जो आप सजेस्ट कर रही हैं वो ले रहे हैं, या कंटिन्यू इनका लेना जरूरी है? एक ही दिन अगर आप लेते हैं तो कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं आते हैं? बिल्कुल नहीं, इन चीजों के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल चीजें हैं जो आप नेचर से ले रहे हैं। जैसे आंवला, लेमन और मिंट, कोरिएंडर लीव्स, ये सारी नेचुरल चीजें हैं, इनके साइड इफेक्ट्स किसी को नहीं होते। और ये सारी चीजें एम्प्टी स्टमक लेने पे आपके एसिडिटी को सप्रेस करने का काम करती हैं। तो ये चीजें वैसे तो सबके लिए ही एडवाइजेबल हैं, बट स्पेशली अगर आप व्रत के दिन ये चीजें लेंगे तो आपका दिन स्मूथली निकल जाएगा। जी बिल्कुल। दीपिका मैम के पास में वापस में एक बार रुक करना चाहूंगा। मैम, एक्सरसाइज की और हम इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ध्यान लगाना व्रत का एक दूसरा रूप ये भी होता है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए आपका सुझाव जरूर जानना चाहूंगा कि जैसे ममता जी हैं या डॉक्टर अंशु बैठी हुई हैं, आप खुद भी हैं, फिटनेस कोच हैं, जो वर्किंग वुमेन्स हैं, उन लोगों को लेके ज्यादा हमारी चिंता होती है कि क्योंकि इनका ऑफिस भी जरूरी है। आप ये तो कर नहीं सकते हैं कि आप बैठे हुए हैं और किसी कुलीग को कह दिया काम कर लो, मेरा ताज रहता है, माइग्रेन हो रहा है, तो तकलीफ हो रही है, तो उससे भी बचा जा सके और आपके एनर्जी लेवल है वो भी कायम रहे। हो सकता है हल्की डलनेस है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू व्रत करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि स्टाफ में आपके कोलिग्स हैं वो भी ज्यादा कोऑपरेट कर पाते होंगे। जी दीपिका मैम, तो इन्हें किस तरह का ख्याल रखने की आवश्यकता है मेडिटेशन के जरिए, योगा के जरिए? तो जैसा मैंने आपको कहा कि आप अपनी एक्टिविटी लेवल्स को मॉडिफाई करें, ठीक है। तो अब जैसे आप कह रहे हैं कि अगर आप कंटिन्यूअस फास्ट रखते हैं तो आपके आसपास के लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, पर हमारी बॉडी ना एक बहुत ब्यूटीफुल मशीन है। तो जब आप एक दिन का फास्ट करते हैं तो पहले दिन आपको ऐसा लगता है कि बहुत कमजोरी हो रही है, फूड क्रेविंग हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। बट वही दूसरे दिन, तीसरे दिन आपकी एनर्जी लेवल्स ऑटोमेटिकली बेटर होते चले जाते हैं, क्योंकि शरीर को वो कम न्यूट्रिशन में रहने के लिए एक तो आदत पड़ जाती है, और सेकेंडली एक डिटॉक्स भी तो हो रहा है ना साथ में। तो आपके शरीर से आप एडिशनल डाइजेस्टिव लोड नहीं दे रहे, तो आपके पास एक तरीके से थोड़ी एनर्जी एक्स्ट्रा बच जाती है काम को करने के लिए। तभी आप देखेंगे कि जितने भी लंबे फास्ट चलते हैं, अगर आप उसको सही तरीके से रखें और अपने शरीर में वो तली भुनी चीजें फास्ट के नाम पे ना डालें, तो एक्चुअली एनर्जी लेवल्स बेटर होते चले जाते हैं विद एवरी कॉन्सिक्यूटिव डेज। और अगर आप 9 दिन का फास्ट रख रहे हैं, या मान लीजिए आपने 9 से ज्यादा दिन का फास्ट रखा है, तो बाय 9th और 10th डे आपकी बॉडी इतनी एडजस्ट हो चुकी होती है कि आपको मन भी नहीं करता है कि आप वो दीपिका मैम, एक देखो कड़वा सच है, आपके पास में ऐसे कई क्लाइंट्स आते भी होंगे कि व्रत है मेरा और डाइट नॉर्मल डाइट से ज्यादा हो जाती है उन लोगों की। अब ये तल भून के ये खा रहे हैं, अब वो खा रहे हैं, अब ये खा रहे हैं। उन लोगों ऐसे आते हैं कुछ केसेस कि एक ही दिन में पूरी तरह से पहलवान बन जाएंगे। बहुत कई लोग होते हैं जो एक्चुअली फास्टिंग पीरियड में अपना वेट बढ़ा लेते हैं क्योंकि वो फिर क्या करते हैं ना लोग कि वो कैलोरी डेंस फूड ज्यादा खाने लगते हैं सिर्फ अपने आप को भरा हुआ फील करने के लिए। तो कैलोरी डेंस फूड का क्या मतलब है? जैसे आपने मान लीजिए उबले हुए आलू की जगह उसी आलू को आपने कुट्टू के आटे में लपेट के तल दिया, तो उसकी डेंसिटी तो बढ़ गई ना कैलोरीज की, उतनी ही क्वांटिटी में अब वो आपको ज्यादा कैलोरी दे रहा है। या फिर आप वो जो व्रत में चिप्स खाते रहते हैं, या वो व्रत में एक मिक्सचर होता है जिसमें मूंगफली भी है, तले हुए साबूदाने भी है, आलू का लच्छा भी है, तो आप ऐसी चीजें खाएंगे तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन एक कटोरी का जो उसका सर्विंग है वो कभी कभी 300-400 कैलोरीज दे जाता है, विच इज अ लॉट ऑफ कैलोरीज। तो अगर आप वही दिन में 3-4 बार खा लेंगे तो वजन तो बढ़ेगा ही, फिर आपको एनर्जी लेवल मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, फिर आप जाइए भागिए खर्च करिए कैलोरीज। जी जी
तो कंप्लेन क्या होती है उन लोगों की, ये साइकोलॉजिकली या बॉडी की नीड होती है कि मैम व्रत है तो फिर कुछ खाना तो पड़ेगा क्योंकि मेरे अगले दिन ख्याल भी से काम ना थोड़ा सा मुझे लगता है कि अवेयरनेस की कमी है, और बहुत सारी फूड चेन्स है ना जो नवरात्रा थाली निकाल देती हैं अपनी नवरात्रों के टाइम पे। अब वो थाली जो है उसमें नॉर्मल थाली से ज्यादा कैलोरीज होती हैं, क्योंकि उसमें हर चीज अगर आप देखेंगे तो वो तली हुई है, या फिर उसमें पनीर भी देंगे तो वो फुल फैट पनीर रहेगा आपका, ऊपर तेल भी तैर रहा होगा। तो ऐसी चीजें खाने से तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर व्रत रखने की जरूरत ही नहीं है। जी। अगर चलिए व्रत इसका रखना जवाब है, मैं व्रत करा ममता रखा मैम से, जी मैम वापस लौटूं, मैं ममता मैम के पास में जाना चाहूंगा। मैम क्या कुछ साइकोलॉजिकली लोगों की एक धारणा बन जाती है कि कुछ लोग तो ये होते हैं कि नहीं कुछ नहीं खाना, कि व्रत है तो मतलब व्रत का मतलब व्रत है, वो जैसे गांधी जी को फॉलो करते हैं कि एक दिन का आपको उपवास रखना है, लेकिन ये उपवास कर देते हैं लोग कि नहीं व्रत है तो कमाल, अभी खाएंगे भी नहीं क्या, अभी व्रत है आज रोटी नहीं खा रहे उससे बच रहे हैं। अभी जैसे दीपिका मैम ने बताया है कि वो इतनी एडिशनल डाइट हो जाती है उनकी कि सुबह से शुरू हो जाते हैं और रात तक चलता रहता है उनका, और फिर कहेंगे कि देखिए मैंने तो व्रत रखा हुआ था। तो एक साइकोलॉजी बन जाती है हमारी कि आज कुछ खाया नहीं मैंने। बिल्कुल, ये कुछ एक साइकोलॉजिकली भी इम्पैक्ट डालता है कि अगर हमें समझ नहीं है कि हमें बहुत ही बैलेंस फूड खाने की जरूरत है और बॉडी डिटॉक्स हो रही है, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, कार्ब है, प्रोटीन है, स्टार्च है, या और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो हमें हल्की चीजों से भी मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये एक मैंने कई घरों में ऐसा देखा है, व्रत के नाम पे ड्राई फ्रूट्स तक फ्राई करके देसी घी में खाए जाते हैं। तो दैट इज एन एक्स्ट्रा इनटेक ऑफ कैलोरी, जो कि बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। और एक कहीं ना कहीं दिमाग में है कि आज व्रत है तो वीकनेस आ सकती है, या बॉडी को डैमेज हो सकता है, मैं गिर सकती हूँ, या ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। जबकि अगर हल्का फुल्का बैलेंस डाइट हम सुबह से लेकर शाम तक खाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, हमारी मूवमेंट दिन में कितनी है, अगर मैं घर पर ही हूँ तो मुझे कितना खाना है ताकि वो जो फैट है वो मेरी बॉडी में अक्यूमुलेट ना हो। तो अगर इस तरह की अवेयरनेस जो है, ये बहुत मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं जो इसको लेके अवेयर हैं। अदरवाइज आई हैव सीन पीपल हैविंग नो हलवा, ये कुट्टू का जो हलवा है देसी घी में बना के खाया जाता है। तो ये तो एक एक्स्ट्रा बॉडी को आप व्रत के नाम पर एक एक्स्ट्रा उसके लिवर में और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पे एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं। जबकि आप देखें सीड्स हैं, या आप लो फैट दूध ले सकते हैं, या आपके जो भी आपको जो सूट करता है मौसम के अकॉर्डिंग, अगर हम बैलेंस खाते हैं तो ना ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है, बल्कि ये हमारी बॉडी बड़े आराम से डिटॉक्स भी होती है। तो हाँ, एक अवेयरनेस की बहुत कमी है। और जैसा कि दीपिका मैम ने भी बताया अभी कि कुछ एक फूड चेन्स है जिन्होंने बड़े ही पौष्टिक और एक व्रत के नाम पर इस तरह का आहार और थालियां इंट्रोड्यूस की हैं जो कि कहीं से भी बेनिफिशियल नहीं है। तो एक साइकोलॉजिकली है कि व्रत है तो आज तो मुझे एक्स्ट्रा खाना ही है, नहीं तो शायद मेरी बॉडी में वीकनेस आ सकती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर अंशु आपके पास में आना चाहूंगा, कुछ इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं आपके पास में कि हमने व्रत किया था मैम और देखिए ये वेट बढ़ गया, जैसे अभी दीपिका मैम के पास में क्लाइंट्स आते हैं कि नवरात्रों में हमारा वेट बढ़ गया या रोजे में हमारा वेट बढ़ गया, तो कुछ ऐसी चीजें आती हैं सामने कि व्रत के नाम पे कुछ एडिशनल हो जाता है, या फिर ऐसे केसेज आते हों कि हाँ कंटिन्यू व्रत करने से थकान है, या फिर डाइट जितनी प्रॉपर लेनी चाहिए थी शायद हम नहीं ले पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? अनम्यूट करिए अंशु मैम, आपने म्यूट कर लिया, इसे म्यूट कर लिया, अनम्यूट कर लीजिए। मेरे पास में कई सारे पेशेंट्स जो हमारे आईपीडी पेशेंट्स होते हैं, उनको जिस दिन उनका फास्ट होता है और जिस दिन हम लोग राउंड्स पर जाते हैं वो हमें पहले ही बता देते हैं मैडम आज हमारे 11 से साबूदाने की खिचड़ी जरूर भिजवाइएगा। तो मुझे समझ में नहीं आता कि पहली बात वो लोग हॉस्पिटलाइज हैं, फिर दूसरी बात उनको यहाँ न्यूट्रिशन की ज्यादा जरूरत है, लेकिन न्यूट्रिशन जिस फॉर्म में मुझे देना है उस फॉर्म में उन्हें नहीं लेना है, उन्हें साबूदाने की खिचड़ी और बनाना शेक के फॉर्म में ही लेना है, जो कि हम उनको रेकमेंड नहीं करते हैं। अब रहा जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि व्रत के बाद में वीकनेस, इट्स टोटली अप टू योर अवेयरनेस की, और दूसरा आप कैसे खुद को काउंसिल करते हैं व्रत वाले दिन, आपकी साइकोलॉजी का बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप दिन भर ये सोचेंगे कि मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लग रही है, मैंने आज कुछ नहीं खाया इसलिए लो फील हो रहा है,
लेकिन इस चीज का उल्टा इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे। अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, क्योंकि हमारे गट का सीधा रिलेशन हमारे ब्रेन से है। आप अपने गट को जितनी देर खाली शांत रखोगे, अपना ब्रेन उतना ज्यादा शांत रहेगा। इसीलिए बोलते हैं कि पहले गाइडलाइंस ऐसे बोलती थी कि सोने से 2 घंटे पहले खाना खाइए, अब गाइडलाइंस बोलती हैं कि आप खाने से 4 घंटे पहले अपना खाना खा लीजिए। आप जितना गट खाली कर कर सोएंगे उतना ज्यादा आपको नींद अच्छी आएगी। ये डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे फास्टिंग से। आप अगर दिन भर अपना पेट खाली रखेंगे, कुछ भी अनशन चीजें ऑर्डर करके नहीं खाएंगे, तो आपका दिन उतना अच्छा निकलेगा और अगले दिन ज्यादा एनर्जी मिलेगी। मैं ये बात उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ जो लोग 9 डेज फास्ट रखते हैं। पहले दिन लगता है लो फील कर रहे हैं, सेकेंड डे लगता है लो फील कर रहे हैं, लेकिन थर्ड डे से वो यूज टू हो जाते हैं उस चीज के, उनको एनर्जी फील होने लगती है। 9th डे के बाद मैंने बहुत सारे पेशेंट जो मेरे पास में भी आते हैं, हम OMAD जैसे कि उसको बोलते हैं 1 मील अ डे, हम कई पेशेंट्स को वो फॉलो करने के लिए भी बोलते हैं। अगर वो लोग 1 मील अ डे वाला पैटर्न फॉलो करते हैं, उसके बाद में उनको लगता है कि हम यही पैटर्न फॉलो करते रहते हैं, क्योंकि इससे तो हमें और ज्यादा एनर्जी फील हो रही है। मैं इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी लिंक कर सकती हूँ। जिन लोगों को हम इंटरमिटेंट फास्टिंग पर रखते हैं कि आप सिर्फ 6 आवर्स के विंडो में खाइए, रिमेनिंग 12 आवर्स के विंडो में मत खाइए, उस ड्यूरेशन में वो लोग बहुत हेल्दी फील करते हैं आफ्टर अ टाइम पीरियड। मैम एक सवाल होगा मेरा यहाँ पे आपसे अंशु मैम जी कि जैसे रेनी सीजन है तो इसमें हमारे खासकर लीवर को लेकर के या पाचन क्रिया जो इस पे कुछ इम्पैक्ट या असर आता है? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इस समय हमारी पाचन क्रिया जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये वाला जो भी महीने चल रहे हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने जो हैं, उनमें अगर हम आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो उसमें हमारी बॉडी में पित्ता का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। मतलब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी जिन चीजों से बनी है वो सारी नेचर है। तो जैसे ही नेचर में चेंज आता है, हमारे बायोलॉजिकल चेंजेस होना बिल्कुल निश्चित है, होते ही होते हैं। उस केस में आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें सबसे ज्यादा। जिन चीजों की नेचर हम बोलेंगे जिसमें एसिड ज्यादा है, वो चीजें ना खाएं। जैसे कि बहुत ज्यादा खट्टी चीजें अवॉइड करें, और उनकी जगह पे जो चीजें हमारी बॉडी को न्यूट्रल करती हैं, उन चीजों को खाने की कोशिश करें। उसमें सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आएंगी, हरे पत्ते वाली सब्जियां, जैसे मैंने पहले मेंशन किया। बनाना का नेचर भी एसिडिक नहीं होता है, उल्टा वो हमारी बॉडी में जाके एसिडिटी को सप्रेस करने का काम करता है। लेमन का नेचर है, बफरिंग एजेंट का काम करता है। बाहर से खट्टा होता है लेकिन हमारी बॉडी में जाके वो बफरिंग एजेंट का काम करता है, तो वो कभी एसिडिटी कॉज नहीं करता। इसके अलावा अगर आप ऑरेंजेस लेना चाहते हैं तो ऑरेंजेस भी ले सकते हैं। जामुन का नेचर बिल्कुल बेसिक होता है। तो इन सब चीजों को अगर हम हमारी डाइट में ऐड करेंगे तो हम इस सीजन के हिसाब से हमारे गट को बैलेंस कर पाएंगे। जी, एक छोटा सा सवाल है मैम, हम देखिए अर्बन उसकी बात कर रहे हैं या फिर जो लोग संपन्न है उनकी बात कर पा रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, पुरुष होते हैं कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है लेकिन व्रत भी करना है। उन लोगों के लिए ये तो देखिए, अगर हमारे पास में डाइट की व्यवस्था है या हम समझ पा रहे हैं, तो गाँव में देख लीजिए मजदूरी करने जो महिलाएं आती है लेकिन व्रत भी करती हैं, हम जितना उनको समझा सकते हैं, क्योंकि देखिए सेहत हर किसी की होती है और उसकी जरूरत है सेहतमंद होना, सेहत का ठीक भी रहना बहुत जरूरत है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। एक लिमिट होती है, उसको भी आप चलिए ढोते रहेंगे कि कुछ नहीं यार, खड़े हो, एक दिन के व्रत की बात है, लेकिन बॉडी होती है, एक दिन तो आपको जवाब देगी। तो ऐसी पोजीशन में उन महिलाओं के लिए, उन पुरुष के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जो ये सब चीजें जिन पे हम जिक्र कर रहे हैं वो व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, तो एटलीस्ट वो क्या किस तरह से ध्यान रख सकते हैं? सर देखिए, जरूरी नहीं है कि वो लोग महंगे फल ही काम में लें। फ्रूट्स सबसे अच्छी चीज है व्रत वाले दिन खाने के लिए, क्योंकि फ्रूट्स का डाइजेशन हमारी बॉडी में बहुत जल्दी होता है। फ्रूट्स और कच्ची सब्जियां, लगता है कि पकाकर खाएंगे तो जल्दी डाइजेस्ट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम चीजों को कच्चे फॉर्म में खाते हैं तो हमारी बॉडी उनको जल्दी डाइजेस्ट करती है। तो जैसे खाते हैं जैसे कि पपीता और उसके अलावा बनाना, ये 2 फ्रूट्स ऐसे हैं कि वो खा सकते हैं। उसके अलावा पीनट एक अच्छी चीज है, मूंगफली जिसको हम बोलते हैं, हम उसको अगर ओवरनाइट सोक करेंगे, या अगर आपके पास में टाइम है उसको जर्मिनेट करने का, अगर आप उसको अंकुरित कर सकते हैं तो आप उसको सोक करके अंकुरित कर लीजिए और फिर आप उसको एम्प्टी स्टमक खाइए। तो ये आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी भी देगी। उसके अलावा बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगेगी। इसके सैटिस्फैक्टरी वैल्यू बहुत अच्छी होती है सोक पीनट्स की। फ्राई करके नहीं आप उसको जब सोक करते हैं तो
एक्टिविटीज और इम्प्रूव हो जाती है, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है, उसके अंदर वाटर कंटेंट बढ़ जाता है। हाँ, तो ये चीजें, ये 2-3 चीजें हैं जो अगर वो मॉर्निंग में अपने डाइट में लेंगे तो दिन भर सैटिस्फैक्टी भी फील होगी और उनको लगेगा नहीं कि थक रहे हैं। जी चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, तो कुछ इस तरह का जिक्र चला कि सेहत की परवाह भी करनी चाहिए। हम नारी सैटरडे को जो देते हैं, कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं कि आप जैसे सहयोग हमारे अतिथि करते हैं उनके माध्यम से, ताकि हम उस टॉपिक को जनता के जहन में उतारने की कोशिश करें और उसका कोई ना कोई फल जरूर मिल सके। क्योंकि आप व्रत करिए, आपके परंपराएं हैं, आपकी संस्कृति है, जरूरी भी मान के चलते हैं, जो लोग करते हैं नहीं करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन आपकी सेहत का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े, उनका ये अमूल्य समय था, लेकिन जन टीवी के लिए इन्होंने अपना एक कंट्रीब्यूशन है इनका, ये खासकर इनके जो अल्फाज हैं जो हमारे दर्शकों तक हमने पहुंचाए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।